अभिनंदन, आभार, आदर, नमस्कार। मैं कुंदन कुमार सिंह महामना एजुकेशन हब के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आप सभी के समक्ष जीके टेस्ट सीरीज नंबर 19 लेकर के आया हूं। अभी तक 18 टेस्ट सीरीज आपको दे चुका हूं। डेटा लिमिट की वजह से ये 31 क्वेश्चंस का सेट होगा। 50 क्वेश्चंस नहीं हो पाए हैं क्योंकि बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। लगभग 50 मिनट का वो सीरीज चला जाता है और मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी बोलने की। अगर आप सभी को मेरे जल्दी बोलने से कुछ प्रॉब्लम हो सकती है तो YouTube पे वो ऑप्शन है कि आप मेरी आवाज को स्लो करके देख सकते हैं। जो स्पीड होती है उसको कम कर सकते हैं, तो आप आराम से सुन लेंगे। वैसे मैं इतना जरूर अपनी स्पीड पेस को रखूंगा कि आप आराम से सुन सके, लेकिन फिर भी थोड़ा जल्दी करने की कोशिश इसलिए करूंगा ताकि कम डेटा में हो जाए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। ये टॉपिक है आर्ट, कल्चर, थिएटर एंड पेंटिंग का। 31 क्वेश्चंस हैं टोटल। मैं ऑप्शंस पढ़ता चलूंगा, आप भी अपने आंसर गेस कर सकते हैं और फिर क्वेश्चन के ऑप्शन पढ़ने के बाद ठीक 3 सेकंड बाद मैं आपको आंसर भी बताता चलूंगा, जिससे आप अपने आंसर को मैच करके खुश भी हो सकते हैं और अपनी परीक्षा की जांच कर सकते हैं कि किस तरीके से मेरी प्रिपरेशन चल रही है और आप कितना जानते हैं। चलिए, ज्यादा समय नहीं लेते हुए शुरू करता हूं। एक बात और भी बता दूं कि अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। यंग लेडीज एंड जेंटलमैन, शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल स्क्रीन के ऊपर ये रहा जो अभी आप देख रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल आज का इस सेशन में ये कह रहा है कि द फेमस पेंटर विंसेंट वान गॉग बिलोंग टू विच कंट्री। एक पेंटर है जिनका नाम है विंसेंट वान गॉग। ये कौन से देश के रहने वाले हैं? स्पेन, द नीदरलैंड्स, इटली या फ्रांस। ये 4 ऑप्शंस हैं। आपको बताना है कि कौन से देश के रहने वाले हैं विंसेंट वान गॉग। तो आपने अभी तक गेस कर लिया होगा। आपका सही उत्तर होना चाहिए द नीदरलैंड्स। नीदरलैंड्स के रहने वाले थे ये विंसेंट वान गॉग। बहुत अच्छे फेमस पेंटर रह चुके हैं ये। चलिए दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल कह रहा है कि मधुबनी अ स्टाइल ऑफ फॉक पेंटिंग्स इज पॉपुलर इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया। मधुबनी पेंटिंग एक है, बहुत ज्यादा फेमस है इनफैक्ट। तो वो भारत के कौन से राज्य में मिलती है? बिहार, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल या फिर राजस्थान? जल्दी से बताइए। मैं आपके उत्तर को एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मैक्सिमम जितने लोग भी देखेंगे इस आंसर को सही करेंगे। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो मधुबनी जो फॉक पेंटिंग है वो बिहार के मधुबनी में है। मधुबनी डिस्ट्रिक्ट भी है बिहार में और वहां की चित्रकारी काफी फेमस है, तो इसलिए इसका आंसर जो है वो है बिहार। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि पैब्लो पिकासो बिलोंग टू विच कंट्री। बहुत ही मॉडर्न पेंटर रह चुके हैं ये। पैब्लो पिकासो बहुत ही रिनाउंड पेंटर रह चुके हैं। ये कौन से देश से बिलोंग करते हैं? फ्रांस, जर्मनी, स्पेन या इटली? कौन से देश के रहने वाले थे ये? तो ऑप्शन इज स्पेन। पैब्लो पिकासो किस देश के रहने वाले थे? ये थे स्पेन के रहने वाले। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि नंदलाल बोस, मंजित बावा, तैयब मेहता आर क्लासिकल सिंगर्स या पोएट्स, फोटोग्राफर्स या पेंटर्स। ये 3 लोगों के नाम हैं जो एक ही कैटेगरी में आते हैं बेसिकली। नंदलाल बोस, मंजित बावा और तैयब मेहता। ये क्या है? या वो क्लासिकल सिंगर हैं? क्या वो इंग्लिश पोएट्स हैं? क्या वो फोटोग्राफर्स हैं या फिर पेंटर्स है? क्या होगा इसका सही उत्तर? आपको जल्दी से बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा नंदलाल बोस, मंजित बावा और तैयब मेहता। तीनों के तीनों एक फेमस पेंटर हैं। क्या है? फेमस पेंटर हैं। ऑलराइट, आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम बढ़ चले हैं। हाँ, वारली पेंटिंग इज इंडिजिनियस टू विच स्टेट। वारली एक पेंटिंग का प्रकार है जो बहुत काफी फेमस है। वो कौन से राज्य में स्थित है? गुजरात में, राजस्थान में, ओडिशा में या फिर महाराष्ट्र में? आपका सही उत्तर क्या होगा मुझे जल्दी से बताइए। वारली पेंटिंग जो है वो इंडिजिनियस पेंटिंग है महाराष्ट्र की। ठीक है ना? वारली पेंटिंग इज देयर इन महाराष्ट्र। आगे बढ़ते हैं। अजंता एलोरा की गुफा भी महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में ही है। राजा हरिश्चंद्र, एन अर्ली इंडियन फिल्म वॉज प्रोड्यूस्ड बाय दादा साहब फाल्के, अशोक कुमार,
अर्देशीर ईरानी या फिर गुरुदत्त। ये चारों ऑप्शन में से कौन से या किस इंसान ने राजा हरिश्चंद्र फिल्म को प्रोड्यूस किया था? इसका सही उत्तर क्या होगा आपको जल्दी से बताना है। इसका सही उत्तर होगा दादा साहब फाल्के। दादा साहब फाल्के के नाम पर हिंदुस्तान में सिनेमा जगत में सबसे बड़ा पुरस्कार भी दिया जाता है, दादा साहब फाल्के अवार्ड। उन्होंने ही राजा हरिश्चंद्र को प्रोड्यूस किया था। ये काफी अच्छी फिल्म थी। राजा हरिश्चंद्र की कहानियां भी आपने पढ़ी होगी, उनकी सत्यता और बाकी चीजों की। हाँ, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ये कह रहा है कि यावानिका और कर्टेन वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडियन थिएटर बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? शाकास, ग्रीक्स, हुन्स या फिर पर्शियन। यावानिका या कर्टन जो पर्दा बोलते हैं इंडियन थिएटर में कब से या किसके द्वारा लागू किया गया, किसके द्वारा लाया गया? क्वेश्चन नंबर 7 आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर और इन चारों ऑप्शंस में से आपको सही उत्तर बताना है, गेस करना है। इसका सही उत्तर होगा ग्रीक्स। ग्रीक्स के द्वारा लाया गया था कर्टन सिस्टम इंडियन सिनेमा में। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज अ डिस्टिंग्विश्ड एक्टर एज वेल एज रिसिपेंट ऑफ ज्ञानपीठ अवार्ड, द हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड इन इंडिया? इसके ऑप्शंस हैं विजय तेंदुलकर, कैफी आजमी, जावेद अख्तर या फिर गिरीश कर्नाड। मतलब इन चारों में से कौन से व्यक्ति थे जो एक बहुत अच्छे एक्टर भी रह चुके हैं और साथ ही साथ ज्ञानपीठ अवार्ड के विनर भी रह चुके हैं? इसका मतलब यह हुआ कि वो बहुत अच्छे राइटर भी थे और बहुत अच्छे एक्टर भी थे। विजय तेंदुलकर, कैफी आजमी, जावेद अख्तर या फिर गिरीश कर्नाड। हाँ, तो इसका सही उत्तर होगा गिरीश कर्नाड। इसकी पुस्तकें हमने पढ़ी भी हैं कई सारी। आपने भी इंग्लिश लिटरेचर के जो विद्यार्थी होंगे जरूर पढ़े होंगे इनकी किताबें। मतलब हिंदुस्तान के लगभग सारी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाती है गिरीश कर्नाड की किताबें। तो ज्ञानपीठ अवार्ड भी मिला इनको और बहुत अच्छे एक्टर भी थे गिरीश कर्नाड। ऑलराइट, ऐसे ऑलराउंडर लोग बहुत ही कम होते हैं इस धरती पे, बट कुछ कुछ तो होते हैं धरतीवीरों से खाली नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि होमी यावरावाला is acclaimed as India's first lady painter, lady photo journalist, lady कथक डांसर या फिर lady playback singer। ये किस रूप में होमी यावरावाला is acclaimed as India's first? Which of the following? ये चार ऑप्शंस आपके सामने हैं जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसमें से गेस करना है कि वो क्या थे। तो क्वेश्चन नंबर 9 इसका सही उत्तर है आपका शी वॉज अ रिनाउंड और फर्स्ट फोटो जर्नलिस्ट। फोटो जर्नलिस्ट क्या होता है? जो फोटोग्राफ के थ्रू पत्रकारिता करते हैं। उनका काम बेसिकली कैमरे से खेलना होता है, कोई भी घटना को इस तरीके से प्रेजेंट कर देना कि उस फोटो को, उस चित्र को देखकर आप समझ जाएंगे कि ये क्या कह रही है। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड फोटो जर्नलिस्ट। ये जर्नलिज्म में हमने पढ़ा भी है, इसलिए आपको बता पा रहा हूं अच्छे से डेफिनेशन। क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है कि इकेबाना is Japanese art of paper craft, dress designing, miniature tree farming या फिर flower arrangement। इकेबाना जापानीज आर्ट है किस चीज का? पेपर क्राफ्ट का, ड्रेस डिजाइनिंग का, मिनिएचर ट्री फार्मिंग का या फिर फ्लावर अरेंजमेंट का। इकेबाना शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी से ये क्वेश्चन आया है। तो इकेबाना जो है एक जापानीज आर्ट है जिसमें फूलों को बहुत ही अच्छे तरीके से, सुंदर तरीके से अरेंज किया जाता है ताकि वो बहुत ही अट्रैक्टिव दिखते हैं, लुभावने दिखते हैं, सुंदर दिखते हैं। तो इट इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ फ्लावर अरेंजमेंट। इकेबाना इज अ जापानीज आर्ट ऑफ फ्लावर अरेंजमेंट। क्वेश्चन नंबर 10 इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। हालांकि ABCD हमने इसलिए मार्क नहीं किया है क्योंकि ये जो टेक्स्ट आप देख रहे हैं ये वर्डपैड में बनाया है। थोड़ा सा इस लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम आ गई है इसलिए। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि हु इज द वॉइस बिहाइंड द ऑडियो बुक विंग्स ऑफ फायर रिटन बाय द फॉर्मर प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम। इसके ऑप्शन है ओमपुरी, अमिताभ बच्चन, गिरीश कर्नाड या हरीश भीमानी। मतलब यह है, आपने भी पढ़ी होगी, हमने भी पढ़ी है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की बहुत बढ़िया ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर। तो उसको ऑडियो में भी कन्वर्ट किया गया है। तो जो ऑडियो में बुक कन्वर्ट की गई है उसमें आवाज किसका है, वॉइस ओवर किसका है? इन चारों ऑप्शंस में से आपको बताना है ओमपुरी, अमिताभ बच्चन, गिरीश कर्नाड या फिर हरीश भीमानी।
इसका सही उत्तर होगा आपके अनुसार ही, आपने जो सोचा है वही सही सोचा है, ये है गिरीश कर्नाड। गिरीश कर्नाड वॉज या इज एन एक्टर एज वेल एज अ वेरी गुड राइटर, जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 11 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ये कह रहा है कि द टेक्निक ऑफ म्यूरल पेंटिंग एग्जीक्यूटेड अपॉन फ्रेशली लेड लाइम प्लास्टर इज नोन एज फ्रेस्को, गाउच, टेम्पेरा या क्यूबिज्म। इसका सही उत्तर क्या होगा आपको बताना है मेरे दोस्तों। देखिए, म्यूरल पेंटिंग क्या होती है, दीवार पे जो बेसिकली चित्रकारी की जाती है कुछ सीमेंट से, कुछ चूना पत्थर से, तो उस चित्रकारी को खास करके म्यूरल पेंटिंग बोलते हैं। उसमें सीमेंट भी यूज होता है, लाइम भी यूज होता है, यानी कि चूना पत्थर भी यूज होता है। तो उसमें किस चीज का प्रयोग किया जाता है? द टेक्निक ऑफ म्यूरल पेंटिंग एग्जीक्यूटेड अपॉन फ्रेशली लेड लाइम प्लास्टर। फ्रेशली लेड लाइम प्लास्टर इज नोन एज फ्रेस्को। ऑलराइट, व्हाट इज दैट? फ्रेस्को। आर्ट एंड कल्चर जो लोग पढ़ते हैं तो वो इन सब चीजों को जरूर जानते होंगे। ये सब कुछ टेक्निकल वर्ड्स हैं उसके लिए। देखिए, जो भी सब्जेक्ट होता है ना, उसकी एक कुछ अपनी अलग भाषा होती है, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, साइंस हो, लिटरेचर हो या कुछ भी हो, तो उसकी अब एक अपनी भाषा होती है। तो उसी तरीके से कुछ कोड वर्ड्स होते हैं, कुछ टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, वो हमें जानना जरूरी होता है। वही सारे एग्जाम से पूछे भी जाते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। राम किंकर बैस वॉज वेल नोन डांसर, थिएटर पर्सनालिटी, वायलिनिस्ट या फिर स्कल्प्टर। राम किंकर के नाम पर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एक छात्रावास भी है। तो राम किंकर बैस जो थे वो एक बहुत अच्छे स्कल्प्टर थे। स्कल्प्टर क्या होता है? जो मूर्तिकार बोल देंगे इनको, ठीक है ना, मूर्तिकार बोल देंगे स्कल्प्टर। तो वो थे राम किंकर बैच के नाम पर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के जो फाइन आर्ट के विद्यार्थी होते हैं, उनका जो हॉस्टल है इन्हीं के नाम पर है। स्कल्प्टर थे, बहुत अच्छे हो, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ चले हैं हम कि विच प्लेस इज फेमस फॉर एम्ब्रॉयडर्ड हैंडकरचीफ? सलेम, गढ़वाल, तंगालिया या फिर चंबा। एम्ब्रॉयडर्ड का मतलब होता है कि जो सुई धागे से चित्रकारी की होती है उसको बोलते हैं एम्ब्रॉयडरी। समझ रहे हैं? जो धागे से चित्रकारी नक्काशी की होती है उसको बोलते हैं एम्ब्रॉयडरी। अंग्रेजी का वर्ड है, इसलिए इसका हिंदी मीनिंग समझा दिया। तो इनमें से कौन से जगहों में हैंडकरचीफ यानी कि रुमाल बोलेंगे, हैंकी बोल देंगे, जहां पर सुई धागे वाली बढ़िया चित्रकारी के रुमाल मिलते हैं? सलेम में, गढ़वाल में, तंगलिया में या फिर चंबा में। तो इसका सही उत्तर आपके स्क्रीन के ऊपर ये होगा चंबा। चंबा कहाँ है? चंबा है हिमाचल प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट। तो वहीं पर एम्ब्रॉयडरी वाले हैंडकरचीफ मिलते हैं, बहुत फेमस है पूरे वर्ल्ड में इनफैक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि जुरासैंको ठाकुरबाड़ी इज द एंसेस्ट्रल होम ऑफ विच इंडियन पर्सनालिटी? रविंद्रनाथ टैगोर, प्रणब मुखर्जी, राम मोहन रॉय या फिर स्वामी विवेकानंदा। देखिए, आपको क्या लिखा है यहां पे? जोरासैंको ठाकुरबाड़ी। बंगाली में घर को बाड़ी बोलते हैं बेसिकली, ठीक है, बाड़ी बोलते हैं। लेकिन यहां पे जो ऑप्शंस हैं ये लगभग चारों बंगालियों के ही हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर भी हैं, प्रणब मुखर्जी भी हैं, राम मोहन रॉय भी है, स्वामी विवेकानंद भी है। तो एंसेस्ट्रल होम ये जो था ये था रविन्द्रनाथ टैगोर का। ऑलराइट, क्योंकि प्रणब मुखर्जी तो चलो ये तो आज के थोड़े दिन पहले राष्ट्रपति तक रह चुके हैं। राजा राम मोहन रॉय, आर.एन. टैगोर और स्वामी विवेकानंद, ये तीनों के तीनों काफी पुराने लोग हैं और बड़ी फेमस पर्सनालिटी भी हैं। तो रविन्द्रनाथ टैगोर का जोरासैंको ठाकुरबाड़ी उनके एंसेस्ट्रल होम था, उनके पिताजी, माताजी या उनके जो वंशज थे, वंशावली घर था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। द सॉन्ग एकला चलो रे वॉक अलोन वॉज रिटन बाय सुभाष चंद्र बोस, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर अरविंदो घोष। एकला चलो रे सॉन्ग के रचयिता कौन थे? इनमें से, इन ऑप्शंस में से आपको क्या लगता है? जल्दी से गेस कीजिए, मैं आपको इसका उत्तर, सही उत्तर बताता हूं। इसका सही उत्तर होगा आपका अरविंदो घोष, नो रविन्द्रनाथ टैगोर, माफ कीजिएगा,
रविन्द्रनाथ टैगोर इज द राइट आंसर। एकला चलो रे जो सॉन्ग है बहुत ही मोटिवेटिंग है और अमिताभ बच्चन जी बहुत अच्छा गाते हैं इस सॉन्ग को, है ना। एकला चलो रे मतलब वॉक अलोन, ये मोटिवेटिंग सॉन्ग है आप सभी के लिए कि कुछ भी हो जाए रास्ते में आपने चलना है तो चलना है, ठान लिया है तो चलना है, अगर आपको कोई साथ न भी दे रहा हो तो भी चलना है, ये मतलब है, बढ़े चलो बस। तो इनको लिखा था एकला चलो को रविन्द्रनाथ टैगोर ने। क्वेश्चन नंबर 17, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस वाज फाउंडेड बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजगोपालाचारी, मौलाना अबुल कलाम आजाद या फिर इंदिरा गांधी। तो इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस वाज फाउंडेड बाय मौलाना अबुल कलाम आजाद। व्हाट द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मौलाना अबुल कलाम आजाद, इट्स द राइट आंसर ओवर हियर। Indian Council for Cultural Relations, 100% correct answer over here. The first education minister of our country. Young ladies and gentlemen, kindly note it down. Question number 18. It says कि who of the following is not a painter? तैयब मेहता, राम किंकर बैस, सैयद हैदर राजा या फिर जामिनी रॉय। इनमें से कौन से पेंटर नहीं थे? मतलब कहने का क्वेश्चन का ये है कि 3 लोग जो होंगे वो पेंटर होंगे, बाकी 1 लोग इसमें से पेंटर नहीं है। तो वो इंसान कौन है? तो वो इंसान है राम किंकर बैस। अभी थोड़ी देर पहले ही एक क्वेश्चन में मैंने राम किंकर बैस की चर्चा की। तो वो एक स्कल्प्टर थे, एक मूर्तिकार थे। बाकी ये जो तैयब मेहता, सैयद हैदर राजा और जामनी रॉय, ये तीनों के तीनों एक अच्छे रिनाउंड पेंटर थे। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ पढ़ता हूं। In which field of art did जामिनी रॉय make his name? जामिनी रॉय ने किस क्षेत्र में, किस कला के क्षेत्र में अपना नाम किया है? स्कल्पचर है, म्यूजिक है, पेंटिंग है या ड्रामा है? इनमें से क्या उत्तर सही होगा आपके हिसाब से? मैं आपको जल्दी से सही उत्तर बता देता हूं। इसका सही उत्तर है पेंटिंग। जामिनी रॉय जो थे वो बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे, बहुत अच्छे पेंटिंग में थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। रथ का पहिया आगे बढ़ता हुआ कि विथ विच फॉर्म ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट इज तीजन बाई एसोसिएटेड? तीजन बाई एक कलाकार का नाम है, वो कौन से आर्ट से, वो कौन से कला से एसोसिएटेड हैं? इसके ऑप्शंस हैं बुरा कथा, पंडावनी, लावनी या फिर नौटंकी। इसको आपने बताना है जल्दी से। तो जो तीजन बाई हैं वो पंडावनी आर्ट से अपना संबंध रखती हैं, छत्तीसगढ़ की रहने वाली हैं। और जो पंडावनी है वो बेसिकली महाभारत को एक अलग तरीके से एक आर्ट के फॉर्म में कह दिया गया है और उनको काफी सारे अवार्ड भी मिल चुके हैं। शी बिलोंग्स टू छत्तीसगढ़। द नेम ऑफ द पर्सन इज तीजन बाई। शी इज एसोसिएटेड विद पंडावनी द आर्ट फॉर्म। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेट म्यूजिक कंपोजर्स वाज द रूलर ऑफ अ स्टेट? इनमें से कौन से म्यूजिक कंपोजर, मतलब इंसान एक अच्छा म्यूजिक कंपोजर भी था और साथ ही साथ एक स्टेट का रूलर भी था, शासक भी था। तो इसके ऑप्शंस हैं त्यागराजा, श्यामा शास्त्री, मुथुस्वामी दीक्षितर या फिर स्वामी तिरुनल रामावर्मा। इसका सही उत्तर जल्दी से गेस कीजिए, मैं आपको सही उत्तर बताता हूं। जो एक म्यूजिक कंपोजर, एक अच्छे म्यूजिक कंपोजर होने के साथ साथ एक स्टेट के शासक भी रह चुके हैं। द नेम ऑफ द पर्सन इज स्वाति तिरुनल रामवर्मा। स्वाति तिरुनल रामवर्मा इज द नेम ऑफ द पर्सन। दैट इज 100% करेक्ट आंसर ओवर हियर। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। Who wrote the lyrics of the song ऐ मेरे वतन के लोगों? ऐ मेरे वतन के लोगों आपने बहुत बार सुना होगा, बहुत अच्छा देशभक्ति गीत है जिसको आवाज दी थी लता मंगेशकर ने। और ऐसा कहा जाता है कि जब इसे एक बार स्वतंत्रता दिवस के समय पर गाया गया था तो पंडित नेहरू भी उस समय ध्वज फहरा रहे थे और उनकी आंखों में आंसू थे। मतलब ये 1962 के बाद लिखा गया है। 1962 में इंडिया चाइना वॉर हुआ था, उसमें हमारे बहुत सारे मतलब सैकड़ों जवानों ने अपनी जान की आहुति दे दी थी और फिर उसके बाद ये सॉन्ग लिखा गया था और इसे आवाज दी थी लता मंगेशकर ने। बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग है, कभी सुनिए तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे अगर इसको सोच के समझ के सुनेंगे तो इसको लिखा किसने था?
ऑलराइट, इसको कंपोज किसने किया था? मनोज कुमार, प्रदीप, शैलेंद्रा या फिर रघुपति सहाय फिराक। इसका सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से आप बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा प्रदीप। प्रदीप को कवि प्रदीप भी कहते हैं और इन्होंने ही ऐ मेरे वतन के लोगों को लिखा था। बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग, जरूर आप एक बार सुनिएगा इसे। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ हम बढ़ चले हैं। ये कह रहा है कि रघु राय इज वेल नोन एज पेंटर, फिल्म डायरेक्टर, फोटोग्राफर या फिर स्पोर्ट्स पर्सन। क्या है रघु राय, किस नाम से फेमस है? क्वेश्चन नंबर 23, ये इसका सही उत्तर होगा फोटोग्राफर। ही इज अ गुड फोटोग्राफर एज वेल एज अ फोटो जर्नलिस्ट। फोटो जर्नलिस्ट की परिभाषा हमने बताई थी आपको क्या होता है। तो वो फोटोग्राफी के थ्रू ही जर्नलिज्म करते हैं और फोटोग्राफर, बहुत अच्छा फोटोग्राफर भी थे। तो फोटोग्राफर फोटो जर्नलिस्ट हो सकता है, बहुत आम बात है। क्वेश्चन नंबर 24, ये कह रहा है द नेशनल एंथम ऑफ बांग्लादेश वाज रिटन बाय। बांग्लादेश का नेशनल एंथम किसके द्वारा लिखा गया था? मुजीबुर रहमान, मोहम्मद इकबाल, रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर भूपेन हजारिका। इसका सही उत्तर है रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर इज द ओनली पर्सन हु रोट नेशनल एंथम ऑफ टू कंट्रीज, इंडिया एज वेल एज बांग्लादेश। बांग्लादेश का नेशनल एंथम क्या है? अमर सोनार बांग्ला। भारत का तो जन गण मन आप जानते ही हैं। हाँ, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पे हम चल चुके हैं। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो लिस्ट। यहां पर मैच करना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखता हूं कौन इसको सही कर पाता है। हाँ, यहां पर है मधुबनी, केलाम झूठू, वारली और पट्टचित्रा और स्टेट का नाम है केरला, उड़ीसा, महाराष्ट्र और बिहार। ऑलराइट, अब हम चलते हैं आपके कोड ऑप्शंस की तरफ। आप जल्दी से इसका मैच करना है। ऑलराइट, तो देखिए मैं बताता हूं। जो मधुबनी है आप सभी को बताया है, ये दूसरा क्वेश्चन ही था। मधुबनी जो है ये है आपका बिहार में। मधुबनी कहां है? बिहार में। इसके बाद कलाम झूठू जो है ये कहां है? ये है केरला में। ऑलराइट, वारली जो है वो कहां है? वो है महाराष्ट्र में। और पट्टचित्रा कहां है? ये है ओडिशा में। ठीक है ना, समझ गए? मधुबनी इज देयर इन बिहार, कलाम झूठू इज देयर इन केरला, वारली इन महाराष्ट्र और पट्टचित्रा इज देयर इन ओडिशा। तो इसका सही उत्तर आपको समझ में आ गया। इसको जरूर नोट डाउन कर लीजिए अभी यहीं से, जहां पे हमने मिलान किए हैं। फिर से बता देता हूं, मधुबनी बिहार, कलाम झूठू देयर इन केरला, वारली महाराष्ट्र, पट्टचित्रा इन ओडिशा। ऑलराइट, ऑप्शन नंबर उस हिसाब से डी होने चाहिए। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ शायद आ चुके हैं हम, जल्दी खत्म होने वाला है। कि हु ऑफ द फॉलोइंग पेंटेड द फेमस पेंटिंग ग्योर्निका। ग्योर्निका एक बहुत ही फेमस पेंटिंग का नाम है। इसको किसने पेंट किया था? इसके ऑप्शंस हैं विंसेंट वान गॉग, रेम्ब्रांड और रैफल या फिर पैब्लो पिकासो। इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है ग्योर्निका को पेंट किया था पैब्लो पिकासो ने, जिसको मॉडर्न आर्टिस्ट मतलब मॉडर्न पेंटिंग में बहुत ही बड़ा नाम है ये पैब्लो पिकासो, जिन्होंने ग्योर्निका को पेंट किया था। पेंटिंग का नाम है ये। जिस तरीके से लियोनार्डो दा विंसी की जो पेंटिंग है मोनालिसा की या द लास्ट सपर, ऑलराइट, तो उसी तरीके से ग्योर्निका को पेंट किया पैब्लो पिकासो ने। अगला है राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा वॉज फेमस एज पेंटर, म्यूजिशियन, सिंगर या फिर फिजिशियन। इसका सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से हमें बताइए। इसका सही उत्तर होगा पेंटर। राजा रवि वर्मा वॉज अ फेमस पेंटर, बहुत ही बढ़िया चित्रकार थे। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ हम बढ़ चले हैं और ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जापानीज आर्ट ऑफ पेपर फोल्डिंग। जापानीज आर्ट ऑफ पेपर फोल्डिंग इज नोन एज हैकू, इकेबाना, ओरिगेमी या फिर काराकू। जापान की एक अलग सी कलाकारी है जो पेपर को बहुत ही सुंदर तरीके से फोल्ड कर देते हैं। कागज जो है उससे कुछ चित्रकारी की जाती है, तो दैट इज कॉल्ड ओरिगेमी। ऑलराइट, ओरिगेमी उस आर्ट को बोलते हैं, जापानीज आर्ट को, जिसमें वो पेपर सुंदर तरीके से फोल्ड किया जाता है। दैट इज कॉल्ड ओरिगेमी, ORIGAMI। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। In which city is the Film and Television Institute of India located?
FTII बोलते हैं इसको, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, लोकेटेड इन पुणे, दिल्ली, मुंबई या फिर अहमदाबाद। तो इसका सही उत्तर है पुणे। पुणे में FTII है, जिसके बहुत सारे सितारे अभी भी आप बॉलीवुड के अंदर देखते हैं, जिसमें जया बच्चन भी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट रह चुके हैं, वो भी वहीं से पढ़ाई करके गए हुए हैं। तो पुणे में है FTII। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 30, हु फाउंडेड द काशी विद्यापीठ इन वाराणसी इन 1921? साल 1921 काशी विद्यापीठ की स्थापना बनारस में किसने की थी? ऑप्शन है भगवान दास, मदन मोहन मालवीय जिन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी, रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर महात्मा गांधी। इसका सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से बताइए। इसका सही उत्तर होगा भगवान दास, डॉक्टर भगवान दास इनफैक्ट ही इज। और भगवान दास के नाम पर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एक हॉस्टल भी है जो लॉ के स्टूडेंट इसमें रहते हैं। उन्होंने ही काशी विद्यापीठ की स्थापना करी थी। मदन मोहन मालवीय आप जानते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एशियाज लार्जेस्ट रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी के संस्थापक, और महात्मा गांधी रविन्द्रनाथ टैगोर जो कि फर्स्ट पर्सन टू रिसीव नोबेल अवार्ड इन एशिया, रविन्द्रनाथ टैगोर गीतांजलि के लिए। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 ये कह रहा है कि द सिटी फेमस फॉर इट्स चिकनकारी पेंटिंग, चिकनकारी पेंटिंग के लिए कौन सी सिटी है? द सिटी फेमस फॉर इट्स चिकनकारी वर्क ऑफ एम्ब्रॉयडरी। एम्ब्रॉयडरी का मतलब हमने आपको बताया, एम्ब्रॉयडरी का मतलब होता है कि सुई धागे से या धागे से कलाकारी करना कपड़ों के ऊपर। तो ये है फेमस कहां की? चिकनकारी इज देयर इन लखनऊ। चिकनकारी पेंटिंग जो है लखनऊ की फेमस है। इसी के साथ 31 क्वेश्चन का ये सेट खत्म हुआ। उम्मीद है आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा। अगर इसमें से मैं उम्मीद करता हूं कि आप 20 नंबर भी लेके आते हैं तो 20 नंबर में आप 100% किसी भी एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेके जाएंगे। और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। ऐसे ही मैं क्वेश्चन लेकर के आता रहूंगा जिसको पढ़कर सुनकर देखकर आप जरूर लाभान्वित होंगे। कृपया करके इसे मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिए। अगर पसंद आ गया तो लाइक भी कर दीजिएगा, और अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। यंग लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल, गुड लक एज ऑलवेज। नमस्कार वंस अगेन और शुभ दिन।